क्वांटिटीज का ग्राफ बना सकते हैं। टाइम वेरिंग क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज क्या है? वो क्वांटिटीज जो टाइम के साथ वेरी करें। तो ऐसी क्वांटिटीज जो टाइम के साथ वेरी करें उनका ग्राफ हम दिखा सकते हैं किसके ऊपर? एक स्क्रीन के ऊपर। तो ऐसी डिवाइस को क्या बोलते हैं? CRO। It it displays the size and shape of the electrical signal। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे ये है, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शेप किस तरह की होगी और साइज कितना होगा, साइज और शेप को डिस्प्ले कर सकती है ये जो डिवाइस है। सो व्हाट इज CRO? अगर आपसे ये पूछा जाए तो क्या कहेंगे? इट इज अ हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस। और ये एक ऐसी वर्सटाइल जो डिवाइस है जो कि क्या कर सकती है? इट डिस्प्लेज द साइज एंड शेप ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो या इलेक्ट्रिकल सिग्नल का साइज और शेप को इससे दिखाया जा सकता है। ठीक है जी। प्रिंसिपल इसका क्या है? प्रिंसिपल ये है कि जब एक चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दाखिल होता है, अगर फर्ज करें ये हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, तो अगर यहाँ इलेक्ट्रिक एक चार्ज पार्टिकल को रखा जाए, लेट्स से ये चार्ज पार्टिकल है, तो ये प्लेट इसे रिपेल करेगी, ये अट्रैक्ट करेगी, तो ये इस फील्ड के अंदर क्या करेगा? मूव करेगा। ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल के द फोर्स एक्स होना चार्ज CRO की। ठीक है, बाहर वाला हिस्सा नहीं दिखाया, अंदर जो एक ट्यूब है जिसे हम आमतौर पर CRT कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब, वो दिखाई है। ये जो ट्यूब है ये ट्यूब दिखाई है। तो जो कैथोड रे ट्यूब है इसके बेसिकली 3 हिस्से हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है, नंबर 2 डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है, डिफ्लेक्शन प्लेट्स कह लें या डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का क्या है? फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। तो 3 इसके पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स। द मेन पार्ट्स ऑफ CRO कौन कौन से हुए? नंबर 1 इलेक्ट्रॉन गन, नंबर 2 डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स या इलेक्ट्रॉन गन में जो है वो 5 चीजें हैं टोटल। नंबर 1 पहले है फिलामेंट। ठीक है, इस फिलामेंट को क्या किया जाता है? इस फिलामेंट को, ये जो समझ लें एक छोटी सी कॉइल है, इसको हम लगाएंगे कि बैटरी से लगाएंगे, इसमें से करंट पास हो। जब करंट पास करेगी तो जब इस फिलामेंट में से करंट पास करेगी तो आपको पता है इसको बाज़ औक़ात हम हीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीटर। ठीक है, ये आप समझ लें ये फिलामेंट है, ये जैसे बल्ब की फिलामेंट होती है, इसमें से करंट पास करेगी, करंट क्या पैदा करेगी? हीट पैदा करेगी। उस हीट से क्या होगी? ये कैथोड हीट अप होगी। कैथोड हीट अप होगी तो कैथोड जो है उसके अंदर, कैथोड किस चीज का बना है? कंडक्टिंग मटेरियल है ना। जब इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, सो इलेक्ट्रॉन बेटा एमिट होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन है, हीट के जरिए से इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन है उसे क्या कहते हैं? थर्मियोनिक एमिशन। दैट इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है? emission of electrons by heating। emission of electrons by heating। ठीक है, अब यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए तो इस कैथोड पे आमतौर पर 1 किलोवोल्ट यानी 1000 वोल्ट नेगेटिव पोटेंशियल होता है। दिस कैथोड इज गिवन नियरली 1000 किलोवोल्ट, लेकिन कौन सा पोटेंशियल? नेगेटिव। अच्छा, इसके सामने एक ग्रिड लगाई होती है, ठीक है, उसमें समझ लें ग्रिड है, ग्रिड में छोटे छोटे समझ लें सुराख है। ठीक है, इस ग्रिड को अगर इस कैथोड को 1000 वोल्ट दिया होता है नेगेटिव, तो दिस इज मोर नेगेटिव। इस
इसको हम 1050 तकरीबन 50 या 100 वोल्ट, यहां ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो रिपेल करेगा। लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन चूंकि निकले हैं, उनकी तो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जो निकल रहे हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं है। इसलिए ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है, जब आप ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। बात समझ में आ गई? उससे क्या होगा, जितना इस पे नेगेटिव पोटेंशियल हम ग्रिड पे बढ़ाएंगे, जितना ग्रिड पे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे, उतने कम इलेक्ट्रॉन आगे जा सकेंगे, और जितने कम इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे स्क्रीन पर जाकर, उतनी वो कम इलेक्ट्रॉन जब पहुंचेंगे तो कम ब्राइटनेस पैदा होगी। तो वो जो ग्राफ अब हमारा जो डिस्प्ले होना है सीआरओ के ऊपर, उसकी ब्राइटनेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं विद ग्रिड। सो ग्रिड, दो बातें ग्रिड के लिए आपने याद रखनी है। ग्रिड इज एट मोर नेगेटिव देन कैथोड, ग्रिड इज एट मोर नेगेटिव पोटेंशियल देन एट, इट इज एट मोर, ये सिलेंड्रिकल है, समझ आ गई बात? तो ये क्या करता है, ये ऐसे सिलेंडर है, दरमियान में एक सुराख है, पल्सन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है, ये जो तितर बितर यहां हो रही थी, ये क्या हो जाएगी, फोकस हो जाएगी इनटू अ स्ट्रेट लाइन, इनटू अ स्ट्रेट लाइन। तो इसलिए इस पहली जो एनोड है, इसका पोटेंशियल जो है वो क्या है, -600, जो कि -1000 वोल्ट से ज्यादा है। तो ये जो पहला एनोड है, दिस इज कॉल्ड फोकसिंग एनोड, ये सिलेंड्रिकल एनोड है। बात समझ में आ रही? इससे और जो अगला एनोड है वो 0 वोल्ट पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, -600 से 0 तक, ये और लोअर पोटेंशियल है, ये और हायर है, वेरी हायर पोटेंशियल देन दिस। तो फिर इलेक्ट्रॉन आगे मूव करते चले जाएंगे, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते जाते हैं। और अगर आपको पता भी हो तो वो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, वीई, कितनी काइनेटिक बना रहे हैं। अच्छा, ये प्लेट्स कौन सी है, ये वाली वर्टिकल प्लेट्स है, ये वाली, ये याद रखना है, दोबारा जरा सुन लो, ये प्लेट्स कौन सी है, वर्टिकल, लेकिन दे डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन बीम हॉरिजॉन्टल। समझ आई बात? ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। सपोज इधर से इलेक्ट्रॉन आए, पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, इसका मतलब है ये जो वर्टिकल प्लेट्स हैं, दे डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन बीम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लेकिन अगर प्लेट्स हॉरिजॉन्टल हो, ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेट्स लगी हुई हैं ऐसे, तो दे डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन बीम वर्टिकल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स प्लेट्स हैं, एक्स और एक्स डैश है, ये वर्टिकल, लेकिन दे डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन बीम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जो वाई प्लेट्स हैं ये हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करेंगे अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो हम इनको, प्लेट्स होती हैं, इनका कंट्रोल हमारे पास नहीं है। ये जो एक्स प्लेट्स है ना, देखे ना, अगर आप जिसके ऊपर सिर्फ ऑन ऑफ लिखा हो, यानी